कितने सारे रोजगार हैं आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के आसपास में। कोई चाय बेच रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चला रहा है, सस्ती दवाई वाला केंद्र चला रहा है। कहीं पे SBI का ATM लगा हुआ है, कहीं पे केला वाला केला बेच रहा है, कहीं पे आप देख रहे हैं कूली सामान ढो रहा है, कहीं पे आपके जो ये पानी वाले हैं पानी वितरण कर रहे हैं, चाय वाले, बिस्किट वाले, नमकीन वाले, और सबसे बड़ा काम टैक्सी स्टैंड, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम बखूबी करते हैं ये लोग। इसके सिवा जैसा कि अभी आपने देखा बाइक स्टैंड, कार स्टैंड, ये भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इनकम है। छोटे की बात करें तो कोई यहाँ पर आपने देखा 10 दर्जन केला रख के बेच रहा है, कोई आपने देखा अभी महिला को आपने देखा जो कारकून बेच रही है, छोटे से डलिया में लेकर कारकून बेच रही है। कोई खीरा बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। कुल मिला के सभी लोग रोजगार में लगे हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि रेलवे है तो देश में करोड़ों रोजगार है, लाखों नहीं। लाखों की बात अगर करें तो बेईमानी हो जाएगा। करोड़ों रोजगार है। करोड़ों रोजगार क्यों है? क्योंकि रेलवे के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है वो तो अपनी जगह पर है। उसके जो ड्राइवर्स होते हैं, जो उसमें और भी पायलट्स, आपके गार्ड्स, लाइनमैन, काउंटर स्टाफ इत्यादि जो भी है, TTTC जितने भी हैं, सरकारी गैर सरकारी में जो आपके वेंडर्स होते हैं, आपके कंबल देने वाला जो स्टाफ आपका होता है, AC में जो कंबल आपको देता है, वो सारा कुछ आपका एक तरीके का बिजनेस है, करके का नौकरी। और साथ में उससे जुड़ा हुआ ये जो बिजनेस मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोग छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप सोच के देखिए, हम तरस रहे हैं रोजगार को। बेरोजगार चिल्ला रहा है, चिल्ला के बोल रहा है रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं है। और यहाँ पर रोजगार की भरमार है। अब यहाँ पर कई लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई रोजगार तो है लेकिन रेलवे में टेंडर लेना पड़ता है, ये पुलिस वाले डिस्टर्ब करते हैं, वगैरह वगैरह। ये तो भाई जीवन में चलता रहता है, ये जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगा। आप जहाँ कहीं भी बिजनेस करेंगे, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, हर जगह ये समस्या आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह समस्या आती है। समस्या है तो जीवन है, इसलिए हम समस्याओं पर बात नहीं करते। कोई भी काम जब आप करेंगे तो भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको आपको देखना ही पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी फ्री नहीं हो सकता, कोई भी व्यवस्था फ्री नहीं की जा सकती है। वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, किस तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें रोजगार की तो रिक्शा वाले से लेकर, ऑटो वाले से लेकर, टैक्सी स्टैंड से लेकर, आप देख रहे हैं पोमचे वाले से लेकर, छोटे से चाय वाले से लेकर, अगर चाय के टफली की बात करें, अभी छोटे से चाय स्टॉल से जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने चाय पी, तो वहाँ की अगर हम बात करें तो एक चाय वाला ये कुल्हड़ में चाय देता है। 2 कप मैंने पैक करने को बोला, इसने पैक करके दे दिया। समझ रहे हैं आप? 1 कप बहुत अच्छी चाय बनाएगा तो 2 से 2.5 रुपये की चाय बनेगी, और 5 रुपये की 2 कप। हमने कुल्हड़ का भी दाम लगा दिया, मान लिया कि 7 रुपया हो गया। 2 कप का 7 रुपया, 8 रुपया मान लीजिए, और बढ़ा दीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये महंगाई है, महंगाई। बहुत अच्छी चाय, बहुत दूध डाल के चाय, और अल्टीमेटली वो चाय बन गई 8 रुपये की, तब भी 12 रुपये, मतलब पर पीस 6 रुपये का प्रॉफिट। अब दिन भर में मैं जितनी देर खड़ा हुआ उतनी देर में उसने 10 चाय 2-3 मिनट के अंदर में बेच दिया।
दिन भर लोग आएंगे, जरा सा भी किसी के पास टाइम होगा बाहर निकल के इससे चाय लेगा, और जब इसकी चाय बिकेगी, मान लीजिए कि दिन भर में इसने एक एवरेज में मान लेते हैं 500, तो एक छोटी सी टफड़ी से ये कितनी इनकम कर रहा है आप खुद समझ लीजिए। अब इसके बावजूद अगर हमें काम समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, तो इसका कोई समाधान नहीं है। कूली से लेकर सामान ढोने वाले स्टाफ, कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा बीनना भी एक बड़ा काम है। एक बार मैंने एक कूड़ा बीनने वाले से पूछा कि भाई क्या करते हो, तो उसने कहा कूड़ा बीनते हैं। करते क्या हो उसको लेकर, तो पता चला कि उसको रिसाइकिल का काम किया जाता है और अल्टीमेटली उससे फिर से बोतल बनाया जाता है। बड़ा काम है कूड़ा बीनना, छोटा काम मत समझिए किसी को भी। इसी छोटे से काम से बड़ा काम निकल के सामने आता है और लोग लाखों रुपए का रोजगार ले रहे हैं आज की तारीख में। बस इतना समझने की जरूरत है। एक बार विचार करिए, काम को समझिए। दातुन बेचने से लेकर और केला बेचने तक सारा काम है। रिक्शा चलाने से लेकर स्टैंड लगाने तक, पानी बेचने से लेकर चाय बेचने तक, काम की कमी नहीं है। काम है आपके भावना की, जरूरत है आपके भावना की, जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति की, जरूरत है आपकी जरूरत। अगर आपका घर किसी भी रेलवे स्टेशन के आसपास में है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि रेलवे में कमाई का असीमित अवसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये आपको वक्त बताएगा, ये आपको समय बताएगा। जब आप काम स्टार्ट करेंगे और उस काम से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये हमने अच्छा डिसीजन लिया। और अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और ट्रेन में लद के सुदूर क्षेत्र तक जाते हैं, जहाँ 20,000 25,000 की आपको नौकरी मिलती है अपने घर से दूर, और अल्टीमेटली आपका 20 से 25,000 रुपया खाने पीने में खर्च हो जाता है, अपना घर आप कुछ भी नहीं भेज पाते हैं, तो उससे बेटर पोजीशन है कि हम अपने गांव के आसपास में रहें, काम करें, स्वरोजगार ढूंढें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार बहुत है, करने वालों की कमी है, मेहनतकश लोगों की कमी है। ज़्यादातर लोगों ने ठान रखा है कि उन्हें गुजरात और अहमदाबाद जाकर 25-30 हज़ार की नौकरी करनी है, तो भाई उनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप चाह लें तो निश्चित तौर पे आपके आसपास में काम बहुत है, चाहने की ज़रूरत है। मैंने तो एक एक महिला को, जो गरीब महिला है, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उससे भी हमने बातचीत की और हमने पाया कि अपने पास के स्टेशन पे, जो बहुत छोटा सा स्टेशन है, दिन भर में 4-5 गाड़ियाँ ही आती है, और नारियल बेच के, तारकुन बेच के वो अपना पेट पाल रही है, अपना परिवार पाल रही है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार की कमी है भाई, समझने की ज़रूरत है, समझिए और काम को आगे बढ़ाइए। मेरा काम बस इतना है कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताऊं, एक विश्वास दिलाऊं कि रोज़गार की कमी नहीं है, समझने वालों की कमी है, अवसर की कमी नहीं है। बेरोज़गारी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको इस क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। नौकरी की तलाश मत करिए, नौकरी में कुछ नहीं रखा, नौकरी में बस गरीबी है, तंगहाली है। नौकरी आपको बस पेट भरने के लिए एक अवसर देता है, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उससे आप सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से काम से स्टार्ट करके ही लोग बड़े हुए हैं, लोगों ने तमाम तरक्की की है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण चंद्रा।